मैं हमारी जमात के सदर डॉक्टर दानिश को आपके रूबरू करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर दानिश से गुजारिश करता हूँ कि इस पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे बैठे हुए ज़कीर सर साहब, अल्फैज़ फाउंडेशन के अध्यक्ष जुबैर साहब, मेरे कंधे से कंधा लगाने वाले हमारे हल्की सोसाइटी के तमामी मेम्बरान और मेरी माएँ, बहनें और सामईन, अस्सलाम वालेकुम। यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। आज माशाल्लाह एक कॉर्नर मीटिंग ये रखी गई और इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आ गए। कॉर्नर मीटिंग की मीनिंग होती है कि कुछ चंद 10-12 लोग वहाँ जमा हो जाए और उनको एक बात समझा दी जाए। मगर माशाल्लाह यहाँ पर 60-70 लोग जमा है। आज IPL का फाइनल भी है। ऐसा लग रहा था कि IPL की फाइनल की वजह से बहुत से लोग नहीं आएंगे, मगर माशाल्लाह अच्छी तादाद में, जितना बड़ा मोहल्ला है उससे ज़्यादा यहाँ लोग दिख रहे हैं, जितने घर है उससे ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। और हमारा मकसद ये कॉर्नर मीटिंग लेने का यही है कि जो मकसद के तहत आज हम यहाँ जमा हुए हैं वो आपको अच्छी तरीके से हम समझा दें। सबसे पहला जो हमारा मकसद है वो है कपड़ा बैंक, अल खिजर कपड़ा बैंक, और जिसको हमने नारा दिया है अपनों से अपनों की मदद, अपनों से अपनों की मदद। अल खिजर कपड़ा बैंक के तहत ही हम यहाँ जमा हुए हैं। मगर मोहल्ले वालों की जिद थी और मोहल्ले वालों का कहना था कि यहाँ पर महिला बचत गढ़ के ताल्लुक से भी बताया जाए, जो सर ने बहुत आपको बताया तफसील के अंदर। तो कपड़ा बैंक ये है क्या, और कपड़ा बैंक ये हमने क्यों शुरू की, और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, किसको फ़ायदा होगा और कौन इसमें हिस्सा लेगा। तो जैसा आप बखूबी पीछे देख रहे हैं कि इस कपड़ा बैंक का नारा है अपनों से अपनों की मदद, मतलब कि अपनों से ही अपनों की मदद की जाएगी। अल खिजर सोसाइटी, इसके अंदर का अल खिजर सोसाइटी का उसमें कोई कमाल नहीं रहेगा। हमारा मकसद यही रहेगा कि अपने जो लोग हैं उनसे ही अपनों की हम मदद कराएं। इसके अंदर हमने एक सिस्टम रखा है कि जैसा आप देख रहे हैं अभी बहुत फैशनेबल ज़माना आ गया है माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। पहले एक दौर था कि जब 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल होता था, मगर अल्लाह का एहसान व करम है कि आज इस दौर के अंदर अल्लाह 2 वक्त की रोटी बासानी खिला रहा है, यहाँ तक कर के अच्छे से अच्छा कपड़ा पहना रहा है। सही है। तो आज इस माहौल के अंदर भी हम बहुत से घर ऐसे देख रहे हैं जहाँ पर बच्चों को, बड़ों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। बहुत से घर देख रहे हैं कि कभी कभी हमारे दवाखाने में भी होता है, कहीं हम बैठे हैं तो वहाँ भी होता है कि हम देखते हैं कि कोई शख्स आया है जिसकी पैंट फटी हुई है, कोई शख्स आया है जिसका शर्ट फटा हुआ है। वो तो ऐसी कोई ऐप की बात नहीं है, मगर दिल को ऐसा एहसास होता है कि यार काश इसके बाद भी अच्छा कपड़ा होता। क्या होता, उसको भी ऐसा महसूस होता होगा बैठने के टाइम पे। वो क्या करता, जब बैठता ना तो छुपा छुपा के बैठता। क्या करता, छुपा के बैठता कि यार मेरा कहीं दिख ना जाए किसको, या शर्ट फटा हुआ है तो वो किसको नजर ना आ जाए। तो वो उसके अंदर वो शर्म महसूस होती कि यार कहीं मैं, शर्मिलापन वो महसूस करता। तो जहाँ आज डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, टीचर हुए, आम जो लड़के हैं जो अच्छी तरीके से पैसा कमा लेते हैं, तो उनका भी फैशन क्या हो गया, और फैशन क्या, उनकी ज़रूरत ये हो गई, डॉक्टर लोगों की ज़रूरत है कि वो अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि उनको उनकी फील्ड के हिसाब से वैसा रहना ज़रूरी है। मगर बहुत बार क्या होता है, और अक्सर ये होता है कि कुछ कपड़े ऐसे रहते हैं जो पहनने लायक तो रहते हैं मगर वो हम पहनते नहीं हैं। पहनने लायक तो रहते हैं सर, मगर वो पहनते नहीं है, मतलब वो अच्छे रहते हैं मगर वो पहने नहीं जाते हैं। जैसे मेरे पास बहुत से ड्रेस ऐसे हैं कि जो पहनने लायक है, अच्छे हैं, मगर मैं मेरे फील्ड के हिसाब से क्या सोचता कि यार थोड़ा सा दूसरा लेके आ जाता, क्योंकि
मेरी फील्ड के हिसाब से जैसा कि मैं अगर दवा खाने के अंदर अगर बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े पहनूँ तो आप क्या बोलेंगे कि यार डॉक्टर साहब को क्या कमी है, डॉक्टर साहब से कैसे बैठ रहे थे। या मैं नहीं, कोई भी इंसान हो, अगर वो टीचर है, अगर वो पढ़ाने जा रहा तो उसका डिसिप्लिन ये है कि वो अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन के जाए कि भाई जैसा लगे कि टीचर है। क्या है? टीचर है। अभी जो बांधकाम वगैरह भी आते तो उनके हिसाब से वो बांधकाम के कपड़े लेके आते कि अच्छे कपड़े पहन के आते। आबिद भाई, कपिल भाई, अगर अपन बांधकाम के लिए जा रहे हैं, अगर मिस्त्री काम के लिए जा रहे हैं तो कपड़े तो अच्छे पहन के जाएंगे, मगर वहाँ जाकर के क्या करते हैं वो चेंज कर लेते हैं कि वो अच्छे कपड़े खराब ना हो। सही है? तो जो जिसकी फील्ड है वो वैसे उसके हिसाब से वो चलता है। तो हमारा मकसद ये है कि हमने इसके अंदर कपड़ा बैंक शुरू करने के अंदर एक चीज़ ये सोची कि हम अपनों से अपनों की मदद कराएंगे कि जो जूने कपड़े हैं, कौन से जूने मगर पहनने लायक है, ऐसे कपड़े हैं जो जूने हैं मगर पहनने लायक है। अभी मेरे घर पे इतने कपड़े हैं कि पहनने लायक है। तो पहले ऐसा होता था कि आप भी बखूबी जानते हैं कि पहले कपड़े दो और बर्तन लो, था ना मामला। पर अभी ऐसा मामला नहीं है। पहले कपड़े जूने लेते थे ना तो उसको बेचकर और बर्तन लिए जाते थे, मगर अभी वो ऐसा मामला खत्म हो गया। मतलब वो बर्तन वाले आते नहीं, पहले आते थे, मगर अब ऐसा हो रहा कि वो जो कपड़े हैं जो पुराने हैं अच्छे हैं मगर वो पहनने में नहीं आ रहे। तो हमने ये सिस्टम शुरू किया कि भाई कपड़ा जो जूना कपड़ा है वो हमको डोनेट करो। क्या करो? हमको डोनेट करो। अब जब तुम हमको अच्छा कपड़ा डोनेट करेंगे तो हम वो साइज के एतबार से उसकी छाटन कर लेंगे। जैसा मैंने कपड़े दिया हुआ है, मेरे को 32 नंबर की कमर की जीन्स होती, अब मेरे पास ऐसी समझ लो 5-7 जीन्स है कि जो अच्छी है, पहनने जैसी है, मगर वो पहनी नहीं जाती होती, तो मैंने हल्की से सोसाइटी को डोनेट कर दिया। और वो 32 नंबर यहाँ लिस्ट में हमारा आ गया कि मैं डॉक्टर दानी से 32 नंबर जीन्स दिए, रहीम भाई ने 5 शर्ट दिए एल साइज के, है ना। तो जो भी साइज है वो हमारे पास आकर साइज और नंबर पता सब लिखा कर चले जाएंगे। अब जो कपड़े हमारे पास जमा होंगे, क्या होंगे? अभी देखो 2 चीजें रहती है कोई भी चीज में, लेना, बैंक का मामला क्या है, लेना और देना। कोई भी बैंक हो, पैसों की बैंक हो या कपड़ा बैंक हो, उसके 2 सिस्टम है, एक लेना और एक देना। तो अब हमको डोनेट करें तो हम ले रहे हैं उनसे, क्या ले रही? सोसाइटी ले रही। तो जब सोसाइटी किसी से कपड़ा लेंगे तो वो उसका रिकॉर्ड पूरी तरीके से यहाँ पर महफूज करेंगे एक रजिस्टर के अंदर कि भाई 32 के कपड़े कितने आए, 34 नंबर के कपड़े कितने आए, 30 नंबर की पैंटें कितने आई, एल टाइप के शर्ट कितने आए, एम साइज के कपड़े कितने आए। और वैसे ही जैसा अभी जेंट्स और बच्चों की शुरू करेंगे, और आने वाले वक्त में जैसा इसके अंदर सफलता हासिल हुई तो भी लेडीज का भी शुरू करेंगे, है ना। तो अभी जेंट्स और बच्चों का शुरू करेंगे। तो ये सब जखेरा होने के बाद जो लोग लेना चाहते हैं, जो लोग ऐसे हैं जो लेना चाहते हैं, तो उनको ये कपड़े डोनेट किए जाएंगे। हाँ, अच्छी तरीके से साफ सुथरा कपड़ा हम आपको भी, जो जिससे लेंगे उसको भी अपील करेंगे कि भाई अच्छी तरीके से उसको साफ सुथरा धोकर प्रेस कर एक हमारी कैरी बैग लेंगे, उस कैरी बैग के अंदर डालकर दो। और पहनने जैसे कपड़े जब उनको वो कपड़े आकर वो लोगों को यूज करने मिलेंगे तो जाहिर सी बात है, तुम सोचो कि तुम्हारा ही कपड़ा अगर किसी के काम आ जाए और उसका दिल खुश हो जाए और उसका सवाब तुमको मिले तो कितनी बड़ी बात होगी कि नहीं होगी। जो तुम्हारा ही कपड़ा ऐसा है कि तुम्हारे पहनने लायक नहीं है मगर वो किसी के दूसरे के पहनने के लायक बन रहा, तो कितनी बड़ी बात होगी। तो यही हमारा नारा है कि अपनों से अपनों की मदद, तो अपनों से ही हम आपको अपनों की मदद कराएंगे। तो इंशाल्लाह जैसा कि बहुत से इलाके ऐसे है, जैसा इधर के इलाके ऐसे है कि भाई 100 घर है तो 100 घर में से 80 घर देने वाले रहेंगे, तो 20 घर लेने वाले रहेंगे। क्या रहेंगे? तो इसके अंदर हमारी ये भी आपसे अपील रहेंगी, या जो कपड़ा देने आएंगे हमारी बैंक पर कि भाई हम कपड़ा देने के लिए आए, तो हम उनको ये बताएंगे कि देखो तुम कपड़े देते, यहाँ पर कपड़े दे रहे, तो आप देने के बाद भूल जाओ कि आपने कपड़े दिए, ठीक है। वो राजी तो अल्लाह को कराना है, नेक काम करना है तो किसको राजी कराना है? अल्लाह को राजी कराना है। ऐसा नहीं हो कि भाई कल के दिन तुम यहाँ कपड़े दे रहे हो, दूसरे के आगे में दिखा, देख मेरा ड्रेस दिख रहा, क्या दिख रहा, वो देख मेरी पैंट दिख रही, तो ये मामला ना हो। तो ये सारी चीज़ों का हमने पूरे तरीके से एक फार्मूला बनाकर रखा हुआ है कि किसी को परेशानी ना हो, जो पहनेगा उसको भी शर्म ना आए कि कोई उसको बोल दे कि तेरा कपड़ा है कि मेरा कपड़ा है, या फिर देने वाली भी ऐसा ना हो कि वो 4 में बैठे मैंने आज 8 ड्रेस दिया, कितने दिया, मैंने कल 15 दिया था, मैंने तो वहाँ से भी ला के दिया, नहीं। तो जब लेने और देने का सिस्टम आएगा, तो बेटा खामोशी में दे दे, लेने और देने का सिस्टम आएगा, जब बैंक पर जो इंसान जो डोनेट करने आएगा उसको भी अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा कि इसके रूल रेगुलेशन क्या है देने के, है ना। तो हमारे जो रूल है वो जब दिखा दिए जाएंगे, और जो जिसको दिए जाएगा उसको भी रूल रेगुलेशन दिखाए जाएंगे कि भाई ऐसा ऐसा मामला रहेगा। तो साल में एक इंसान को कम से कम 2 से 3 ड्रेस देंगे,
अगर किसी ने अप्लाई किया, भैया ने अप्लाई किया कि भाई मेरे को एम साइज का शर्ट होना और एल साइज 32 नंबर की पैंट होना, तो हमने यहाँ नोन कर लिए। और महीने के अंदर एक दिन हमको मालूम पड़ेगा कि भाई कितने नंबर के कितने लोगों ने अप्लाई करे ले, तो उनको एक दिन बुलाकर वो कपड़े दिए जाएंगे। तो एक इंसान को उनका आधार कार्ड लिया जाएगा, एक इंसान को साल में 2 से 3 बार वो ड्रेस दिए जाएगा। अगर एक इंसान को हम 2 से 3 बार ड्रेस देते हैं तो माशाल्लाह उसको तो मतलब वो 3 ड्रेस उसके लिए बहुत काफ़ी हो जाएगी और कुछ उसके पास रहेंगे। तो मतलब ऐसा होगा कि अपने कपड़े, अपने जो पहले जैसे कपड़े हैं वो किसी और के काम में आएंगे तो वो भी खुश हो जाएगा, अपन भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह उससे राजी होगा तो और उसके अंदर तो खैर बरकत का मामला फरमाएगा, अपन को कोई दूसरी जगह से अल्लाह नवाज देगा। तो यही बैंक का मकसद है, यही डिटेल है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है कि बैंक और कैसी चलने वाली है। एक दूसरा, जैसा सर ने एक गैरसुदी बैंक के ताल्लुक से आपको बताया, एक गैरसुदी बैंक के ताल्लुक से बताया, तो अल खिजर सोसाइटी ने जो बैंक खोली, अब अभी मुद्दा चेंज हो गया, ये अब बैंक के ताल्लुक से हम आ गए महिला बचत गट पे। तो महिला बचत गट मुक्त 2018 के अंदर फैजपुर शहर के अंदर अल खिजर सोसाइटी ने एक नारा दी। जिस तरह आज नारा है इस बैंक का कि अपनों से अपनों की मदद, तो उस तरह वही नारा 2018 के अंदर हमने एक ही गैरसुदी बैंक खोलने के लिए ये नारा दिए कि भाई महिला बचत गट मुक्त तो फैजपुर शहर से महिला बचत गट कैसे खत्म होगा, फैजपुर शहर से महिला बचत गट कैसे खत्म होगा। और हमारा ये दिमाग में ये चीज़ आई कैसी क्या कि भाई महिला बचत गट खत्म करना है फैजपुर से, क्योंकि कोई चीज़ नारा दे देना और बोल देना कि भाई ये खत्म करना है ना वो खत्म करना है, तो ये बहुत आसान है। अगर अपन बोले कि ऐसा ऐसा करना है तो कोई भी आकर बोल सकता है कि ऐसा ऐसा करना है, मगर उसको करना, उसको अमल में लाना ये बहुत मुश्किल काम है। तो हुआ ऐसा कि जलगांव शहर के अंदर एक लेडी है, उसने महिला बचत गट से 2 महिला बचत गट से, एक से शायद 30,000 रुपये और एक से 50,000 रुपये, एक से 30,000 रुपये और दूसरी जैसा बंधन है उसके अंदर और अलग अलग गट है ना, तो एक से 30,000 रुपये कलवा और दूसरे से 50,000 रुपये कर्ज उठाया। अब उसका मामला कैसे रहता कि भाई आपने 30,000 रुपये लिए तो आपको 3 से 4-5 हज़ार रुपये ब्याज देना है कि नहीं देना है। और इस्लाम के अंदर ब्याज हराम है, वो 1 रुपये हो 1 लाख रुपए हो, ब्याज लेना देना हराम है, दोनों चीज़ें हराम है, लेना भी और देना भी हराम है। तो वो लेडी ने जब पैसा उठाई और वो लेडी पैसा उठाने के बाद 2-3 हफ्ते भरने के बाद, अभी अक्सर कर क्या होता चाची कि महिला बचत गट के अंदर पैसा लेडीज उठाती मगर खर्चा जेंट्स करता। कौन करता? तुम करते खर्चा, घर के अंदर ही खर्चा करते ना। तो पैसा उठाता है नाम पे लेडीज के, मगर खर्चा कौन करता? अरे आदमी करता, क्योंकि घर के अगर वो कपाट भी ला रहा, घर के अंदर शादी भी कराता है तो वो तो जरूरत तो वो तो लेडीज की थोड़ी है, वो तो जेंट्स को करके देना है कि घर के अंदर अगर कपाट लाना है तो जेंट्स को उसके पैसों से खरीद कर लाकर देना है। अगर घर के अंदर शादी है तो शादी भी किसी को कराना है? आदमी को, क्योंकि लेडीज को नहीं। मगर वो नाम सिर्फ लेडीज का लगता क्योंकि वो महिला बचत गट के अंदर पैसा लेडीज के नाम से ही निकलता। तो वो जलगांव का जो किस्सा था उसके अंदर कैसा हुआ कि पैसा उठाया लेडीज के नाम पे, जो भी XYZ लेडी थी, तो एक बैंक से उन्होंने उठाए 30,000 रुपये, दूसरी बैंक से उठाए 50,000 रुपये। आसिफ भाई, अब दोनों कितने हो गए? 80,000 रुपये। अब घर में शादी थी, जो भी मसला मसाइल था, तो वो मसले मसाइल के लिए उन्होंने पैसा लिए। अब लेने के बाद वो हफ्ते के हफ्ते पैसा भरना है। कुछ हफ्तों के बाद जो लेडी के नाम से पैसा निकाला गया था उस लेडी के आदमी का इंतकाल हो जाता है, उसका डेथ हो गया। अब डेथ हो गया तो अब पैसा किसको भरना है? करना है लेडीज को। स्टार्ट में ऐसा हुआ कि वो आदमी का इंतकाल होने के बाद मेहमानों का आने का सिलसिला जारी था। कुछ पैसे, जैसा किसका इंतकाल हुआ तो अपनी क्या आदत रहती, 200 देके चल गया, कोई आया तो कोई 500 देके चल गया, कोई 1000 देके चल गया। रिश्तेदार जो लोग हैं वो 15 दिन 1 महीना बहुत हमदर्दी दिखाते, मगर बाद में जो घेटना है वो जो फैमिली है जिसका गया उसको घेटना है। सही है। तो वैसे ही मामला हुआ कि स्टार्ट के अंदर जो लोगों ने बहुत हमदर्दी देता है, किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया, कुछ ने कुछ दिया। तो वो मामले में क्या हुआ कि स्टार्ट के अंदर तो क्या हुआ कि वो लेडी ने घर भी चलाई और वो पैसा भी
भरने का मामला जारी रखे। अब हुआ ऐसा कि कुछ हफ्ते फैलने के बाद एक ऐसा भी हफ्ता आया जब वो लेडी के पास पैसा नहीं था भरने के लिए, और वो पैसा ना होने की सूरत के अंदर वो जो लोग आते कि भाई आपके वो जो एजेंट रहते ना, क्या रहते, क्या बोलते उनको, वो दलाल रहते बीच में, हाँ वो भी जो भी है, तो वो आते बीच में, तो घर तक आते, तुम हफ्ते नहीं भर रहे, नहीं तुमको उसका ब्याज भी देना है। तो वो जो सर है वो उनके तक आए कि नहीं तुमको पैसे नहीं भर रहे, तुम ऐसा नहीं कर रहे, तो बोले मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं बोले तुम्हारा को भी पैसे नहीं है, तो फिर हमारे जो हेड है उनसे बात करना पड़ेगा। वो जो हेड है वो लेते ही हेड पास गई कि भाई ऐसा मेरा मसला है। तो वो जो उनका बॉस था, तो ये जलगांव का किस्सा है, कहाँ का किस्सा है, जलगांव। वो उसका मामला ऐसा हुआ कि वो हेड ने उस औरत को कहा कि तुमको मेरे साथ मुँह काला क्या करना पड़ेगा। वो लेडी ने ना चाहती हुई भी ऐसा काम की। तुम सोचो कि आज तुम सब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इस बात को तकरीबन 8 से 10 बार कह रहा हूँ, अभी भी मेरे आंखें काटे आएंगे। तुम पहली बार सुन रहे, तुम्हारे आंखें काटी जाए। वो ऐसा कि उस लेडी ने वो काला की, एक बार की, 2 बार की, तीसरे से उसको शर्म आई कि वो पेशे से ये काम नहीं करती, वो पेशे से ये काम नहीं करती थी, मजबूरी में ये काम कर रही थी। वो लेडी वहाँ से उठकर अगली बार जब उसको ये ऑफर आएगी नहीं उसको साफ से मिलना पड़ेगा अगर पैसे नहीं है तो वो उसने सोची कि मैं क्या करूँ, वो तो गलत काम हो रहा मेरे साथ, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। तो वो गई मुफ्ती हारून पास, जलगांव के, जिन्होंने यहाँ पर बयान करके गए पिछले दिनों, तो मुफ्ती हारून पास गई और मुफ्ती हारून साहब को ये किस्सा सुनाया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरे आदमी का इंतकाल हुआ, वो आदमी जिंदा थे तो वो पैसे भरते थे, फला फला काम कैसे पैसे लिया था, फला फला काम हो गया मगर वो पैसा अभी इतना बाकी है, मगर ऐसे ऐसा वाक्य पूरा उसने सुनाई। वैसे ही फौरन मुफ्ती हारून ने एक्शन लिया। वो औरत का नाम छुपाते हुए उस आदमी PSI को फोन लगाया गया और उसके नाम की जो उसका मालक था, वो बॉस था, उसके नाम की कंप्लेंट की गई और कंप्लेंट करने के बाद उसको जेल में डाला गया। और जेल में डालने के बाद इस लेडी का नाम गुप्तिया रखते हुए उसके पैसे इन्होंने चंदा करके जमा करे दिए वापस। क्या किए? तो उस दिन हमने ये फैसला किया कि जब हमारी माहें बहनें हमारी ही वजह से अगर ऐसे माहौल में जा रही है तो हमारा अखलाकी फर्ज है कि उनकी हम मदद करें। क्या करें? मदद करें। तो जैसा कि महिला बचत घट के अंदर 15,000, 20,000, 30,000 रुपए मिलते हैं, तो ऐसा कौन सा सिस्टम है कि जिसके तहत हम लोगों तक कर पैसा पहुंचाए। तो हमने ये बैंक शुरू की जिसके अंदर हर चीज का तोड़ है ना। अरे भाई तुम सिरमिट से दीवार बना रहे थे, सिरमिट नहीं है तो क्या करेंगे, तुम चूना लाओ, चूने से बनाएंगे, बनाते थे ना पहले चूने से दीवार, उससे पहले मिट्टी से बनाते थे। तो हमने ये सोचा कि फिर इसका तोड़ क्या है, तो हमने शुरू किए AK गैरसूदी बैंक। और AK गैरसूदी बैंक से आज अल्लाह के करम से तकरीबन फैजपुर शहर के अंदर, कहाँ पर, फैजपुर शहर के अंदर, और खास तौर के इस्लामपुर के भाग के अंदर 90% और फैजपुर शहर के अंदर 80% महिला बचत घर खत्म हो गया। आज तुम्हारे कान पे उतना महिला बचत घर सुने नहीं आएगा। जाकर देखो इस्लामपुर में और जाकर पूछो किसी से कि महिला बचत घर, तो क्या कोई भी क्या बोलेगा, नहीं अपनी हो। और गाँव की भी पूछ लेंगे अगर दूसरे इलाकों की। सिर्फ फैजपुर का यही इलाका था बड़ा मोहल्ला जहाँ पर हमारी मीटिंग नहीं हुई किसी कारण की वजह से, वरना हर इलाके के अंदर हमारी मीटिंग हुई। पिंजारवाड़े में हमारी मीटिंग हुई, हाजिरी के अंदर हमारी मीटिंग हुई, मदरवाड़े में हमारी मीटिंग हुई, पुलिसी मोहल्ले में हमारी मीटिंग हुई, मिल्लत नगर में हमारी मीटिंग हुई, इस्लामपुर के सारे भाग में हमारी मीटिंग हुई, ताहानगर में हमारी मीटिंग हुई। सिर्फ बड़ा मोहल्ला बचा हुआ था जहाँ मतलब मीटिंग किसी कारण हुई नहीं है। हमने किसी को फोर्स किया कि भाई मीटिंग करना है और कोई अरेंज नहीं कर पाया। मामला रहते हैं, कोई बहुत से लोग बिचकते कि वो मीटिंग कराएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, अमुक होगा नमुक होगा, तो ऐसे लोग फटरी मार देते, है कि नहीं। तो मगर जब अच्छा काम है तो अच्छे काम में तो कोई डर नहीं, लोग बुरे काम को डर रहे नहीं। तो ये बैंक शुरू किए और ये बैंक के 2 चीजें हैं, एक लेने का प्रोसेस और एक देने का प्रोसेस। क्या प्रोसेस है? एक लेने का प्रोसेस और एक देने का प्रोसेस। इसमें देने का प्रोसेस मतलब देने का प्रोसेस ये है कि ये 16 रुपए रोज की बैंक है। कितने रुपए रोज की बैंक है? आपा 16 रुपए रोज की बैंक है और हर इंसान को इसमें 16 रुपए रोज भरना है। मतलब कि 1 महीने के अंदर 500 रुपए महीना, 500 रुपए महीना, मतलब उसको डिवाइड कर लो 30 से, तो कितने रुपए होता है? 16 रुपए कुछ पैसे। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पर ऐसा कोई छोटे से लेकर बड़ा इंसान 18 साल के ऊपर जो कमाने जाता, वो ऐसा एक इंसान बताओ जो 16 रुपए अपने आंख पे खर्चा नहीं करता, अपने जिस्म पे खर्चा नहीं करता, अपनी जात पे खर्चा नहीं करता। ऐसा कोई इंसान है या कोई इतना गरीब है कि जो 16 रुपए अपनी जात पे खर्चा नहीं करता?
गरीब से गरीब इंसान आज चाय पानी में, पूड़े में, तम्बाकू के अंदर, पान पूड़े के अंदर, पाटे के अंदर तकरीबन मोबाइल का रिचार्ज अगर देखा जाए तो 10 रुपये रोज का मोबाइल का रिचार्ज हो गया, तो वो खर्चा 16 रुपये रोज खर्चा करता है। और यही 16 रुपये रोज की हमने बैंक शुरू की और उसको 500 रुपये में तब्दील किया, महीने के 500 रुपये। कितने? 16 रुपये रोज जमा करना बहुत हार्ड हो जाता, तो 500 रुपये महीना, तो 500 रुपये महीने की ये बैंक है। 500 रुपये आपको देना है बैंक के अंदर। कितने रुपए देना है? सिर्फ। और 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं। अगर 500 रुपये रोज का अगर एक इंसान जाता है मिस्त्री काम पर, अगर पेंटर काम पर, तो उसको महीने का एक दिन ये बैंक के अंदर देना है पैसा। और वो भी उसका ही पैसा है, ऐसा नहीं कि वो हम जमा कर ले रहे, वो भी उसका ही पैसा है, वो सिर्फ जमा हो रहे और वो पीछे गिर रहे। क्या गिर रहे? जो लड़कियाँ 15, 16, 17, 18 साल के आसपास आके जिनकी शादी होने वाली है कि भाई तकरीबन कुछ दिनों के अंदर की शादी होंगी, 2-3 साल के अंदर, तो हम ऐसे लोगों को हमने जोड़े कि तुम उससे जुड़ो और उससे फायदा उठाओ। तो 500 रुपये रोज की बैंक है। 500, 500, 500, 500 साल भर के अंदर इसमें सिर्फ 6,000 रुपये जमा होते हैं। कितने? 6,000 रुपये जमा होते। 2 साल के अंदर 12,000 रुपये, 3 साल के अंदर 18,000 रुपये। अब हमारी बैंक को हो गए कितने साल? 3.5 साल। कितने? तो तकरीबन उसके अंदर फिर लॉकडाउन के 4-5 महीने हमने 16 छूट दे दिए, तो तकरीबन 3 ही साल पैसा भरा गया। तो अब लोगों के खाते के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 हज़ार रुपये है। कितने? जो जूने अकाउंट है, आज उनको हम 50, 60, 70 हज़ार रुपये करते देते। कितने? 50, 60, 70 हज़ार रुपये करते देते शादी के लिए। और आने वाले वक्त के अंदर ये और प्रोसेस बढ़ेंगे। तो मेरी एक बात बताओ कि जब आपको 500 रुपये महीना तो कोई हार्ड नहीं है, तो ये सिस्टम शुरू हुआ। अब जब आपने खाता खोल लिए तो इसके अंदर 10 का ग्रुप बनाना जरूरी है। सर ने बहुत डिटेल में आपको बताया, मगर मेरा भी दिल करा कि मैं आपको एक बार और बता दूं कि आपके जहन में और अच्छी तरीके से वो बात चली जाए। सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, मगर ये तालिब ने एक बार और बता रहा कि इसके अंदर 10 का ग्रुप बनाना जरूरी है। क्योंकि बनाना क्यों जरूरी है? 10 का ग्रुप, 10 का ग्रुप इसलिए बनाना जरूरी है कि जब आप में से कोई कर्ज लेगा तो आपके 10 लोगों में से ही वो जामीन रहेंगे उसके अंदर। क्या रहेंगे? क्योंकि पैसों का मामला है, ऐसा तो लोग डुबा देंगे हमको। क्योंकि बैंक जब शुरू हुई तो लोगों ने ये कहा, आज से 3.5 साल पहले, क्या नाम है तुम्हारा? आबिद भाई, नहीं इनके पीछे अल्ताफ भाई। तो अल्ताफ भाई, आप बहुत गौर से सुन रहे, तो आपको मुखातिब करते हुए बोलता हूँ कि 3.5 साल पहले जब हमने ये बैंक खोले तो लोग क्या बोलते थे? लोग नहीं बोलते थे, गांव के कुछ अच्छे खा बोलते थे कि ये बैंक फेल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये बैंक फेल हो जाएंगी, ये बैंक डूब जाएंगी। मगर ये इस्लामपुर में चलेंगी, ये बड़े मोहल्ले में चलेंगी, ये हजरे में चलेंगी, ये पठानबड़ी में चलेंगी, तो यहाँ के लोग इनको डुबा देंगे। क्या डुबा देंगे? डुबा देंगे। मगर एक बात बताओ कि ब्याज लेना, हदीस की रिवायत है कि ऐसा है जैसे कोई अपनी माँ के साथ जिना कर रहा है। सही है सर? सही है ना? तो जब इतनी बड़ी लानत से, इतनी बड़ी बुराई से हम लोगों को बचा रहे हैं, जिना से बचा रहे हैं, बयान देने से बचा रहे हैं, तो तुम बताओ कि इस बैंक में वहाँ से मदद नहीं होगी, अल्लाह तरफ से मदद नहीं होगी। अरे बुरे कामों के अंदर लोग डरते नहीं, तो ये जो अच्छा काम है तो इसकी मदद कहाँ से आएंगी? तो हमने वो जुमला जब यूज़ किए थे कि हम ये अच्छे काम के लिए उठे हैं और इस अच्छे काम के लिए जो मदद आना है वो ऊपर से आएगी। तो आज इस बैंक को 3-3.5 साल हो गए और 3-3.5 साल के अंदर आज तक ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं हमारे पास कि जिसके घर पे हमको जाने की नौबत है कि चलो उसके घर पे चलो, उसने पैसे नहीं दे ले। 3-3.5 साल के अंदर आज तक ऐसा एक कैंडिडेट नहीं है कि जिसके घर पे हम गए होंगे, उस घर का दरवाजा खटखटाए होंगे और बोले कि भाई रहीम भाई बाहर निकलो, रहीम भाई आपने 20,000 रुपये लिए थे, आप पैसे नहीं भरते। नहीं। क्यों? क्योंकि यार वो जात जब पूरी कायनात चला सकती तो ये छोटी सी बैंक नहीं चला सकती। क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे आमालों का दारोमदार नियतों पर है। तो जब हमारी नियतें साफ है तो फिर अमल कैसे होंगे, मतलब मामला कैसा होगा? अच्छे होगा। तो ये बैंक के अंदर हमने है ना 10 का ग्रुप बनाने का सिस्टम रखे। 10 का ग्रुप बनाने का सिस्टम इसीलिए रखे कि भाई इसके अंदर ही एक दूसरे की जामीन बने कि भाई 10 लोग हैं, उसमें से कोई पैसा ले रहा तो उसमें से 2 लोग जामीन रहे। तो अगर कभी खुदा ना खास्ता कुछ 19-20 है तो वो वही की हेडर हो जाए। इसके अंदर हम एक बात सबसे अच्छी ये बात करते कि भाई अगर तुम ग्रुप बना रहे हैं तो तुमको जेंट्स लोगों को ग्रुप बनाना है,
ना कि लेडीज का बनाना है। क्यों कि लेडीज का मामला तो खत्म करना है, लेडीज को तो हमको पर्दे से जो बाहर निकले उसको खत्म करना है कि उसको वापस पर्दे में लाना है, सही है कि नहीं। तो इसलिए हमने महिला बचत गट मुक्त का नारा दिया। तो ये नारा ये था कि महिला बचत गट मुक्त भोजपुर। तो यहाँ से महिला बचत गट का भी खत्म हो और प्लस जो बेपर्दगी के अंदर हमारी जो माए बहनें बेपर्दा हो रही वो भी बेपर्दगी से बचे। तो ये जो बैंक है ये जेंट्स लोगों की है, आदमी लोगों की है। अगर ऐसी कोई औरत है जिसका शौहर मर चुका है तो वो अपने बेटे के नाम से खोल सकती है, अपने नवासे के नाम से खोल सकती है, अपने भाई के नाम से खोल सकती है, अपने बाप के नाम से खोल सकती है। तो ये सिस्टम उसमें रखा हुआ है। तो आपको 10 का ग्रुप बनाना है तो 10 के ग्रुप के अंदर हमारा एक ही चीज कहना है कि आप इसके अंदर अच्छे लोग लो। क्या लो? अच्छे लोग। अब मैं रहीम खाता खोल रहा, रहीम ग्रुप बना रहा, तो उसको मालूम है कि अल्ताफ कैसा है, अल्ताफ का व्यवहार कैसा है। तो अल्ताफ का व्यवहार तो अच्छा है मार्केट के अंदर, अल्ताफ को मैं मेरे ग्रुप में जोड़ लेता। चलो भाई मुजम्मिल काजी का व्यवहार अच्छा है तो मुजम्मिल काजी को जोड़ लेता। अगर मैं हूँ तो मेरा व्यवहार खराब हो तो मेरे को इसको मत जोड़ो। तो जो लोग खराब है, जो लोगों का व्यवहार आपको खुद पता है, आप मोहल्ले में रह रहे हैं, एक दूसरे के मोहल्ले की ये जानते, तो इसलिए हमने मोहल्ले में मीटिंग लेने का मकसद यही है कि भाई मोहल्ले का ही ग्रुप बने। तो एक दूसरे की नोयत मालूम है कि भाई इसका व्यवहार कैसा है तो उसका व्यवहार खराब है, किसका अच्छा है। तो जो लोगों के व्यवहार खराब है मार्केट के अंदर वो लोगों को इससे जोड़ो मत। क्यों? क्योंकि वो जुड़ तो जाएगा और ये सोच के जुड़ जाएगा कि भाई मैं पैसे ले लूंगा भरने का नहीं, मगर अल्लाह करम से सिस्टम भी हमने ऐसा बनाया है कि किसी मजाल नहीं को पैसे लेके चल जाए हमारे। क्या कि किसकी मजाल नहीं क्यों पैसे लेके चल जाए। और 100% लोगों का ही फायदा है उससे, ऐसा नहीं कि वो लोगों को फायदा नहीं, 100% लोगों का ही फायदा है। पैसा कभी फायदा होता कि नहीं आपको? अभी भाई हो रहा कि नहीं हो रहा? तकरीबन जितने भी लोग मिलेंगे तो आपको ये बोलेंगे कि वो बैंक से हमको 100% फायदा है। कई शादियाँ ऐसी है आज फैसपुर के अंदर कि अगर 10 शादी हो रही है तो कम से कम 3 से 4 शादी के अंदर एलिगेशन सोसाइटी की बैंक से ही पैसा जाता है। इतनी और आने वाले वक्त के अंदर हमारा यही इरादा है कि ये बैंक को हम इतना फैलाएं और इतना मजबूत करें कि हर घर का एक इंसान का उसके अंदर खाता होगा मतलब होगा। लोग महिला बचत गट से बचेंगे, ब्याज से बचेंगे। और जैसा कि आज कैसा होता कि भाई जिसकी बच्ची 16-17 साल की है उसको मालूम है कि भाई मेरी बेटी का मैं 19-20 साल के अंदर शादी करवा दूंगा, तो वो लोग उससे जुड़े। खास तौर पे वजह कि जब वो धीरे धीरे वो बैंक से जुड़ते तो शादी का टाइम आता तो बैंक के रूल के हिसाब से उनको 50,000 रुपये मिल रहे। कितने? 50 मिल रहे या 60,000 रुपये मिल रहे। तो हम क्या करते हैं इसी पोजीशन के अंदर हम उसको 10-15,000 रुपये बढ़ा कर देते। अगर बैंक का रूल है कि भाई इसको 20,000 रुपये देना चाहिए, अगर उसके घर पे शादी है तो हम 5 से 10,000 रुपये बढ़ाने की कोशिश करते। क्या करते हैं? ऐसा नहीं जरूर सबको मिल जाए बड़ी हुई रकम, मगर कोशिश करते कि उसको ज़्यादा रकम मिले और उसकी घर की शादी अच्छे से हो जाए। अभी देखो पिछले दिनों एक को 75,000 रुपये दिए, उसने रिक्शा लिया। रिक्शा लेने के बाद आज वो रिक्शा भूसौल चलती, वो 300-400 रुपये कमा कर ला के देती, ड्राइवर का भत्ता निकल जाता। वो 400 रुपये के अंदर वो 200 रुपये अलग रखता, 200 रुपये घर में रखता और वो 200 रुपये से 6,000 रुपये महीना जमा कर वो बैंक में भरता। तो हाँ अभी और बीच में रफी चबू तड़वी को 80,000 रुपये दिए तो उसने सलाद की मशीन लेके आ गया, सलाद डालने के कुछ वो जिसका है कोई भी उसकी मशीन है। तो आज उसका वो 80,000 में उसके पास कुछ पैसा था, तो पैसा डालकर उसने मशीन लेके आ गया। मशीन चल रही, वो पैसा कमा रही मशीन, वही पैसे कमाकर वो घर भी चला रहा और हमको भी भर रहा। कई किराना दुकान वाले ऐसे हैं कि हमसे पैसा ले रहे और पैसा लेने के बाद क्या कर रहे कि भाई 50,000 रुपये लिए, किराना सामान भर लिए दुकान के अंदर, बाबू भाई के चले गए। तो दुकान के अंदर वो मुनाफा भी कमा रहे और मुनाफा कमाने के बाद अपना घर भी चला रहे और प्लस हमको भी पैसा भर रहे। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि दोनों चीज़ों से आप जुड़िए। अल खिज़र कपड़ा बैंक से भी जुड़िए और अल खिज़र एक गैर-सूदी बैंक जो महिला बचत गट के बैंक है उससे भी जुड़िए। उसके अंदर 10 लोगों का ग्रुप बनाइए, ग्रुप बनाने के बाद उसमें खाते खोले और उससे फ़ायदा उठाइए। इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।